Hello everyone, we met again. Now this is Nagma, your educator, and we are talking about the asexual reproduction in organisms. Okay, in which we have already discussed about the binary fission, budding and fragmentation processes. हमने बात की थी ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कैसे होती है, स्मॉल पीसेस और फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड हमारे न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, अब हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात की थी. हमने प्लेनेरिया को कंसिडर किया था, लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. फर्स्ट वी कैन कंसिडर द एल्गी, इन विच हम जो लेंगे एग्जाम्पल वो हमारा होगा राइजोफोरा, एंड उसके अलावा हम स्पाइरोगायरा भी ले सकते हैं अपना रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में. अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट्स भी हम फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर करते हैं. उनमें हम डिक्सिया मार्केंशिया का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजनरेशन. रीजनरेशन को बच्चों एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है. ओके, अब इसे एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन क्यों कहा जाता है? वाई? बिकॉज ऑर्गेनिज्म इससे एक्सीडेंट के थ्रू फ्रेगमेंट्स का, ऑर्गेनिज्म में एक्सीडेंट के थ्रू फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और जिस फ्रेगमेंट्स के जो फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, अब अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कि लिजर्ड के अगर वो कुछ पकड़ ले या फिर उसकी जो टेल होती है वो किसी चीज में फंस जाए तो क्या होता है कि वो अपने क्या करती है, अपने पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी टेल को छोड़ देती है. अब कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं तो उसकी टेल जो होती है वो दोबारा से उसकी बॉडी में रीजनरेट कर जाती है. तो ये जो प्रोसेस हमारी कहलाती है एक्सीडेंट के थ्रू फ्रेगमेंट्स बनना, पीसेस बनना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ये क्या कहलाता है? हमारा रीजनरेशन कहलाती है. ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं. फर्स्ट वी कैन कंसिडर हाइड्रा. हाइड्रा में भी इसी तरीके से हमारा रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी हमने हाइड्रा को पहले भी लिया था, एग्जाम्पल कंसिडर किया था. उसके अलावा आर्म ऑफ स्टारफिश, प्लेनेरिया. अगर प्लेनेरिया का कोई भी, अगर स्टारफिश का ये जो आप देख रहे हैं आर्म्स, ओके, अगर ये इसका पार्ट टूट कर किसी भी प्रोसेस के थ्रू टूट कर अलग हो जाए तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर लेता है. ठीक है, मतलब फॉर्म कर लेता है. ओके, सो हम इसको अच्छे से अब देखेंगे. प्लेनेरिया की बात हमने लास्ट उसमें अपने लेक्चर में की थी. दैट प्लेनेरिया में छोटे छोटे पीसेस बन रहे थे इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा था. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे पीसेस का बनना एक्सीडेंट के थ्रू, वो क्या प्रोसेस कहलाता है? हमारा रीजनरेशन. हमारे ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब जो ऑर्गन उनके बॉडी से निकला है उसको दोबारा से, हमने लिजर्ड का अगर एग्जांपल देखें तो लिजर्ड में क्या होता है, लिजर्ड अपनी टेल दोबारा से रीजनरेट कर लेती है. इसी तरीके से स्टारफिश में अपने जब उसकी आर्म अगर टूट के ये गिर जाए तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है. इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे जो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. स्टूडेंट, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? छोटे छोटे दाने नुमा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन्यूल्स जैसा ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार होता है वो क्या जब रिप्रोडक्शन कराते हैं, हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में हम यूजुअली देखें तो ये कैसे होगा, ये इनमें जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ग्रेन्युलर होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे. ठीक है, ये ग्रेन्यूलर स्पोर्स कैसे होंगे? हमारे सर्कुलर होंगे, ग्रेन्युलर होंगे. ओके, इट इज अ ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है हमारा? इट इज अ यूनिसेलुलर. इट इज अ यूनिसेलुलर.
और ये स्पोर्स कैसे हो सकते हैं हमारे, ये स्पोर्स हमारे थिन वॉल के भी हो सकते हैं और हमारी थिक वॉल पे भी हो सकते हैं। मीन्स इनकी जो आउटर लेयर होगी, जो इसकी चारों ओर एक लेयर होगी, तो वो कैसी हो सकती है, वो थिन भी हो सकती है एंड थिक भी हो सकती है। यू कैन सी हियर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, ये हमारा ये है, एंड दिस इज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। ओके ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। अभी हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये स्पोर्स भी किसी ना किसी चीज से बन रहे होंगे। जिन चीज से ये स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। सो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कहलाती है हमारी, वो क्या कहलाती है, स्पोरेंजिया कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन में, spore producing structure is called sporangia। ओके, कैसा होगा, ये हमारा स्पोरेंजिया होगा, इसके अंदर बहुत सारे हमारे स्पोर्स होंगे जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। कौन, स्पोरेंजिया। ओके, so spore producing cell is called as sporangia। okay students, अब इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं हम, ये स्पोर जो होते हैं हमारे प्रोपेग्यूल्स भी कहलाए जाते हैं। मीन्स दिस स्पोर्स आल्सो कॉल्ड एज प्रोपेग्यूल्स। ओके, सो दिस अब बहुत सारे टाइप्स के मीन्स क्या होगा, ये प्रोपेग्यूल्स क्या होते हैं, जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लिए। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वी हैव ज़ूस्पोर। ओके, ज़ूस्पोर में जहां भी ज़ू वर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव ज़ूस्पोर। ओके, ज़ूस्पोर, ज़ू वर्ड जहां भी आ जाएगा, वॉकिंग स्ट्रक्चर, मूवमेंट होगा। एनिमल्स कैसे होते हैं हमारे, मूव करते हैं, तो ये स्पोर्स कैसे होंगे, ये भी हमारे मूव वाले स्पोर्स होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ज़ू स्पोर्स बोल रहे हैं। सो स्पोर्स हैविंग प्रोपेग्यूल्स। स्पोर्स हैविंग फ्लैजिला, क्योंकि मूवमेंट की बात होगी, कैसे होगा मूवमेंट, फ्लैजिला के थ्रू होगा। ओके, स्लो लोकोमोशन होगा यहाँ पे, स्लो मूवमेंट। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय स्पोरेंजिया। क्योंकि हमने बात की थी स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या बोलते हैं हम, जो स्पोर्स को फॉर्मेशन करती है उनको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो हम इनमें ज़ूस्पोर के एग्जाम्पल में हम आ सकता है हमारा यूलोथ्रिक्स, फाइकोमाइसीट्स एंड एल्ब्यूगो एक्सेट्रा। ओके, सो अगर मैं बात करें हम, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था स्पोर्स का।
सेकेंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, हमने बात करी डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. द सेकेंड वन वी हैव कॉनिडिया. द थर्ड वी हैव clamidophores. The fourth we have oidea. Okay, this is all about the types of spores. ये हमारे types of spores होते हैं इतने. Okay student, so this is all about the modes of, हमने किसकी बात करी, हमने asexual reproduction की बात करी. asexual reproduction में हमने आज देखा spore formation, हमने थोड़ा सा अपना रिवाइज किया, हमने रीजनरेशन देखा, हमने थोड़ा अपना लास्ट का रिवाइज किया जो कि हमारा किससे रिलेटेड था, हमारा फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड था. हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं. ठीक है, और वो काफी थोड़ा इससे ज्यादा थोड़ा लेंथी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद करें. सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट द कमेंट सेक्शन. सो एंड if you have any doubts and query, just ask me. Okay, thank you so much.